नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रोध क्या है और क्रोध हमारा जीवन कैसे खराब कर देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषदों का गहरा ज्ञान। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर इंसान अपने नेचर को जान सके और अपने नेचर को समझ सकें। क्रोध क्या है? क्रोध मन की एक अवस्था है। यह कोई पाप नहीं है, न कोई राक्षस, बल्कि हमारी अधूरी समझ का परिणाम है। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य का मूल स्वभाव शांति है, आनंद है और चेतना है। जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं तब मन भ्रम में जीने लगता है। इसी भ्रम से क्रोध जन्म देता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, तब मन असहज हो जाता है और क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। क्रोध हमें हमेशा संसारिक लोगों के द्वारा मिलता है, यानी लोग हमें क्रोध दिलाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव है दूसरों को गुस्सा दिलाना, और जब वो कुछ ऐसी बातें करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, जिससे हमारे मन में क्रोध जन्म देता है। कई बार हम अपने बात को सामने वालों को कह नहीं पाते और वह क्रोध हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाता है। फिर हमें कभी जब बोलने का या कहने का मौका मिलता है, तब हमारे वो पिछली सारे जो क्रोध है वो एक साथ फटते हैं। इसलिए हमें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। बहुत तेज़ गुस्सा आने का कारण मेन क्या है? हमारे मन में जो भी क्रोध या दुख जमा हो गया है, जिसको हम किसी को कह नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, वही क्रोध बनकर एक साथ ज्वालामुखी के रूप में फटता है। आपने कभी नोट किया, क्रोध आने के बाद मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। कारण है कि क्रोध एक आंतरिक ऊर्जा है जिसका हम अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं और बुरा उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए अपने को क्रोध को हमेशा नियंत्रित रखना है। और क्रोध को नियंत्रित रखने का मतलब ये है कि जब भी अपने को किसी बात पर गुस्सा आए तो मन को उस समय देखना है कि हमें गुस्सा कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब हम इसको पूरी तरह से देखना और समझने लग जाएंगे, तब हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, तब मन असहज हो जाता है और इसी असहजता की वजह से हमें गुस्सा आता है। वास्तव में क्रोध बाहर की स्थिति से नहीं आता, वह मन की एक अपेक्षा से आता है। कठ उपनिषद कहता है कि मनुष्य जब इंद्रियों में के पीछे भागता है, तब उसका विवेक ढक जाता है। विवेक के ढकते ही मन मालिक बन जाता है और आत्मा या चेतना पीछे रह जाती है, और इसी समय क्रोध जन्म लेता है। क्रोध हमें क्षणिक शक्ति का अनुभव कराता है, क्योंकि क्रोध एक ऊर्जा है। पर यह शक्ति झूठी होती है। यह शक्ति हमें शांत नहीं करती, बल्कि और अशांत करती है। क्रोध के बाद हमेशा हमें अफसोस होता है, अपराध बोध लगता है और संबंधों में दूरी बढ़ जाती है। क्रोध का असली कारण है, उपनिषदों के अनुसार क्रोध का मूल कारण है अहंकार। अहंकार कहता है मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मैं सही हूँ, मेरा अपमान हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। जब जीवन हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, तब अहंकार घायल होता है। घायल अहंकार ही क्रोध बनकर आता है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो, पहले अपने आप में सुधार करो तो दुनिया बदल जाएगी। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बदल देंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हम क्या दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं? हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग समझदार हो जाए, जबकि समझदार हमें होना है। हमें ही अपने आप को समझाना है कि हमें क्रोध नहीं करता है। उपनिषद कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को शरीर या मन मानता है, तब वह भय और दुख से मुक्त नहीं हो पाता। क्रोध भय का ही दूसरा रूप है, यानी डर का ही दूसरा नाम क्रोध है। डर कि मेरी बात नहीं मानी गई, डर कि मैं छोटा हो गया, डर कि मेरी पहचान खतरे में है। जहाँ डर है वहाँ क्रोध निश्चिंत है। क्रोध हमें क्या करता है? क्रोध सबसे पहले हमें हमारे ही भीतर से हमें काट देता है। क्रोध के कारण हम वर्तमान में नहीं रह पाते। हमें पास्ट की वो गलतियाँ, पास्ट की वो बातें याद आती है, या तो हम अतीत की चोट को याद करते हैं या भविष्य में कोई चिंताएं हैं जो भी हमारे लिए एक परेशानी का कारण है। उपनिषद कहते हैं कि जो वर्तमान में नहीं है वह सत्य में भी नहीं है। क्रोध हमें सत्य से दूर ले जाता है, और सत्य एक ही बात है कि वर्तमान में जियो, होश पूर्वक जियो। जिस काम को भी करो ध्यान से करो। क्रोध भी ध्यान से करना है। किसी से बात करना है तो भी ध्यान से करना है। चलना है तो ध्यान से चलना है। और
खाना खाते समय भी पूरा ध्यान खाना खाने में होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमारा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं हमारा ध्यान उस समय उसी काम में हो। अगर हमें डर लग रहा है तो हमारा पूरा ध्यान डर की तरफ होना चाहिए कि हमें किस बात से डर लग रहा है। अगर हमें चिंता हो रही है तो हमें पूरा ध्यान चिंता पे लगाना है कि हमें चिंता क्यों हो रही है और इसका समाधान क्या है। क्रोध को देखना सीखो। जब क्रोध आए उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उसे सही ठहराने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस देखो कि अपने भीतर क्रोध कहाँ से आ रहा है। जब आप अपने क्रोध को देखने लगोगे तो आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं आएगा और क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा। जिस क्षण तुम क्रोध को देखने लगोगे उसी क्षण तुम क्रोध नहीं कर पाओगे, तुम उसे दृष्टा बन जाते हो। उपनिषद कहते हैं जो देखा जा सकता है वह हम नहीं हो सकते। क्रोध देखा जा सकता है इसलिए हम क्रोध नहीं हो सकते। श्वास पे ध्यान। क्रोध के समय श्वास तेज हो जाती है, हमारी जो श्वास है वो अनियमित हो जाती है क्योंकि हमारी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमें एक आंतरिक ऊर्जा मिलती है क्रोध करने के लिए। तो जब हम क्रोध को देखने लगेंगे तो क्रोध ढीला पड़ जाएगा। ये कोई तकनीक नहीं है, ये सिर्फ जागरूकता है। उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि प्राण मन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम अपना पूरा ध्यान श्वास पे लगाएंगे तो हमारा मन भी नियंत्रित रहेगा। जब श्वास शांत रहती है तो वहाँ मन भी शांत होता है। ये समझना कि क्रोध स्थायी नहीं है, तो हर क्रोध कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। अगर तुम उसके साथ पहचान नहीं बनाते तो ये टिक नहीं पाएगा। आज तक कोई भी क्रोध हमेशा नहीं रहा, ये समझ गहरी होती है। क्रोध की पकड़ हमेशा कमज़ोर होती है। आत्मा की याद। उपनिषद कहते हैं तुम वही हो, तुम ही चेतना हो। इसलिए अपने आप को एक चेतना समझकर ही आपको कोई बात करनी चाहिए। आप और चेतना अलग नहीं है। लेकिन ये जो मन के विकार हैं, क्रोध, डर, लालच और आने वाले समय की चिंता, बीते हुए समय की चिंता, ये जो मन के भावनाएं हैं ये हमें वर्तमान में रहने नहीं देते। इसलिए कोशिश करना है कि अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको अपन किसी तरह देखने की कोशिश करें, अपना ध्यान उन पे लगाएं। जब क्रोध आप देखने लग जाओगे तो आपके भीतर करुणा का भी जन्म हो जाएगा। तुम देख सकते हो सामने वाला भी अज्ञान, डर और पीड़ा से ही व्यवहार कर रहा है। यानी क्रोध दिनाल जो व्यक्ति हमें क्रोध दिलाता है उस व्यक्ति की भी मन की अवस्था सेम होती है। इसलिए हमें दोनों बातों को समझकर ही अपना पक्ष रखना चाहिए और हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वेदों और उपनिषदों का गहरा ज्ञान हमारे जीवन में आ सके, हम उनका व्यवहार में अपना प्रयोग कर सकें और अपने मन को शांत रख सकें। धन्यवाद दोस्तों।